बहुपद का पार्ट नंबर 2। कल कितने सवाल हो गए थे इसके? 4 रहे थे। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कल मैंने 2 सवाल होमवर्क में दिए थे। जैसे एक सवाल दिया था मैंने, कौन सा था क्वेश्चन वो? हाँ, द्विघात बहुपद। क्या था? द्विघात बहुपद कितने हो गए यदि उसके शून्य 4 और 7 है। क्या प्रश्न था कि शून्य 4 और 7 हो तो ऐसे बहुपदों की संख्या कितनी है, ये पूछा था ना। और मैंने हिंट भी देके जा चुका था। मैंने एक दिया था आपको बहुपद, ये वाला कौन सा दिया था? x² - 11x + 28। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? एक ये थी उस प्रश्न की कल वाले की हिंट। अब इसकी सहायता से आप कितने भी बहुपद बना सकते हो। ऑप्शन नंबर ए था अपने पास 0, बी था 3, सी था 2 और डी था अनंत। और मैंने आपको एक चीज कंफ्यूज की थी, मैंने बोला था इसका आंसर 0 नहीं है और अनंत नहीं है। मैंने बोला 3 है या फिर 2 है, तो आपने बोला सर 3 है, किसी ने बोला सर 2 है। एक बच्चे का आंसर आया था अनंत, एक बच्चे का क्या आंसर आया था? एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हमें आंसर आता है तो उस पर अडिग रहना है कि मेरा उत्तर तो यही है। मैं बोलूंगी ये आंसर नहीं है, गलत है, तो भी आपको अगर आता है तो वही बोलना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि 2 भाज्य संख्या है। 2 क्या है? तो आप बोलोगे सर नहीं अभाज्य है, तो मैं बोलूंगा अरे अभाज्य नहीं है, भाज्य है। तो मेरे पीछे आप क्या बोलोगे? हाँ सर भाज्य होगी। लेकिन आपको पता है कि 2 अभाज्य है, तो आपको क्या बोलना है? 2 कैसी संख्या है? अभाज्य, भाज्य नहीं है। तो कल जैसे एक बच्चे ने आंसर दिया था कि सर इसका आंसर अनंत है, मैंने कहा अनंत कैसे हो जाएगी? तो बोला ठीक है, क्या पता अनंत नहीं भी होगी तो 2 हो जाएगी। तो अगर आ रहा है तो आंसर सही बताओ। तो कल मैंने ये ट्रिक क्या बोली थी आपको, दे दी थी ये वाली कि x² - 11x + 28। ये हिंट भी दे दिया था। इसकी सहायता से बताओ बहुपद कितने होंगे। तो ढेर सारे बनाओ, बोले 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्या ये इसका आंसर नहीं है? 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो जरा, 22/2 कितना होगा? 11। ये क्या 11 है? शून्य का योग देख लो, 4 और 7 योग बन रहा है। ये क्या 56/2 मतलब 28। क्या 28 इनका गुणनफल है? देखो है। तो ये भी बहुपद सही है, ये भी बहुपद सही है। अब 3 का गुणा कर दो, 3x² - 33x + 28 × 3, ये भी एक बहुपद है। तो ये भी है। तो जितने ज्यादा गुणा करो वही। बस अपने को तो इतना दे रखा था कि ये दोनों शून्य के, और हम जानते हैं कि x के पास में लिखा है वो क्या होता है? शून्य का योग। लेकिन इस x² का गुणक को 1 बनाना है, तो इस 3 का भाग दे दो, कितना है? 11। और वही तो देखो योग दे रखा है, 7 और 4 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? गुणनफल 28 × 3 बट्टे में 3 आ जाएगा, 3 से 3 28। ये देखो 4 × 7 28। तो इसमें राइट आंसर क्या है? अनंत। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न बोले कि इसके शून्य ये है, इसमें बहुपदों की संख्या कितनी? अनंत, ठीक है। समझ में आ रहा है? शून्यकों की संख्या मतलब नहीं पूछा है, शून्यकों की संख्या नहीं, सॉरी, बहुपदों की संख्या अनंत। बहुपद अनंत है। ऐसे बहुत सारे बहुपद है जिनकी शून्य ये 2 हो सकते हैं। लेकिन आप एक बात गौर करो कि सारे के सारे बहुपद एक ही तो है। सारे बहुपद को चेक करो जरा, ये सब के सब मैंने एक चीज लिखी हुई, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। मैं ऐसा करूं कि मेरे पास 1 रुपया है, कितने रुपया है? मैं बोला नहीं, मेरे पास आधे आधे रुपये के 2 सिक्के हैं, आधे आधे रुपए के। देखो बेसिकली बात तो वही हो रही है ना, यहाँ भी 1 रुपया है, यहाँ भी कितना रुपया है? तो ऑथेंटिकली इसका आंसर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्या 1 इस ऑप्शन में है? नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? अनंत। वरना इसका ऑथेंटिकली सही आंसर क्या है? यदि इसमें आंसर में ऑप्शन में 1 होता तो आंसर क्या सही होता? होता कि नहीं होता? 1 तो देख ही नहीं रहा, इसलिए हमने सोचा कि ये भी है, ये भी है, ये भी अनंत है। बहुत सारे 0 तो है ही नहीं, सामने दिख रहा है 1, 2 भी नहीं है, क्योंकि हम 1 2 3 4 कितने बना सकते हैं। तो बाद में ऑप्शन कौन सा बचा? अनंत वाला। तो ये टिक, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे समीकरण एक ही तो है, ठीक है ना। समतुल्य कक्षा 7 में पढ़ रहे थे ना कि समतुल्य भिन्न, कि 4 को लिख दिया मैंने, यहाँ पे 1/4 है, इसको मैंने लिख दिया 2/8, फिर लिख दिया मैंने 3/12। ये सब एक ही चीज है, देख लो, मल्टीप्लाई करके लिखा है। एक और सवाल था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा है? हाँ, एक शून्येतर अचर बहुपद की घात होती है, ये प्रश्न था। प्रश्न क्या था? एक शून्येतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है बताओ। कल किसी का आंसर आया था इसमें 1, किसी का आया था 0, मुझे इतना याद है। और मैंने बोला था इस वाली लाइन को जरा गौर दो, यहीं पे हिंट है, इसको जरा ध्यान दो। शून्येतर अचर बहुपद क्या लिखा है? शून्येतर अचर,
समझो इस बात को। ऑप्शन इसमें क्या था? अब एक बात देखो इधर, एक जैसे मैं बहुपद लिख दूं 0x प्लस 0x² प्लस 0x प्लस 5 बराबर 0, ये एक बहुपद है? बहुपद है? या फिर मान लो मैंने इतना सा लिख दिया केवल 6, ये 6 बहुपद है क्या? ये दोनों एक तरह से है या अलग अलग है क्या? ये और ये दोनों सेम है, अलग अलग है क्या? दिख रहा है इन दोनों में? शून्येतर का मतलब क्या होता है? शून्य को छोड़ दो, शून्य के अलावा शून्येतर मतलब शून्य को हटा दो, बाकी सारी संख्या 1 2 3 5 हजार लाख 50 लाख सब कुछ, और वो अचर संख्या है। क्या बोला देखो, एक शून्येतर अचर बहुपद, शून्येतर शून्य नहीं होना चाहिए, तो अचर बहुपद की घात, तो अचर बहुपद की घात हमेशा 1 होती है। कितनी होती है? और अगर शून्य आ गया, इसकी घात कितनी होगी? जैसे मैंने लिख दिया ये 0x, इसकी घात कितनी है? कितनी है? 0 1 कैसे है? 0x, x ही नहीं है, x है ही नहीं, 0x है, 0x का मतलब x ही नहीं है, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो घात 0 बोलनी है। शून्येतर का मतलब है जैसे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे इसके ऊपर घात कितनी है? 1, शून्य नहीं है इतना, ये शब्द कंफ्यूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। अचर मतलब कोई संख्या है, उसकी घात कितनी बतानी है। जब वो संख्या 0 हो जाएगी तो घात 0, और संख्या 0 नहीं होगी तो घात 1, और यहाँ पे शून्येतर है मतलब 0 नहीं है, 0 नहीं है तो घात 1, क्या है? घात। वैसे तो ये ऑथेंटिकली इसका आंसर तो नॉट डिफाइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बट अपने यहाँ पे नॉट डिफाइंड है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जो प्रश्न ला रहा हूं ना उसके आंसर आपको कहीं नहीं मिलेंगे, आप कहीं भी सर्च कर लो, कहीं मिले तो मैं बता दूंगा। इसका परफेक्ट आंसर मुझे बता दो कि कहीं ये रहा सर इस गाइड में परफेक्ट आंसर, क्योंकि इसका आंसर एक भी है और नॉट डिफाइंड भी है। नॉट डिफाइंड को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, ठीक है, या फिर इनफाइनाइट, ठीक है। अगला सवाल देखो, बड़े वाले सवाल। सवाल नंबर अपने पास था, एक बहुपद दे रखा है, उसका शून्यकों का गुणनफल दे रखा है, ए का मान निकालने को पूछा है। देखो यहाँ पे ax² माइनस 6x माइनस 6, और हमें इसका गुणनफल दे रखा है, शून्यकों का कितना है? 4 है, तो हमें पूछा है ए का मान कितना है। अब पता करो गुणनफल होता क्या है। गुणनफल सर ये होता है, ये वाला 6 और बट्टे में ये वाला ए, यही तो होता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये -6 बट्टा ए बराबर कितना दे रखा है? 4, तो ए का मान कितना आ जाएगा? -6 बट्टा 4, -3 बट्टा 2 आंसर, -3 बट्टा, तो यहाँ पे कितना होगा? -3 बट्टा। गुणनफल कैसे निकालते हैं? ये जो लिखा है यही तो गुणनफल है, बट इसके बट्टे में क्या आना चाहिए? x² का गुणक, x² का गुणक कितना? ए बट्टे में डाल दो, ए का मान हमने क्या निकाला? 3 बट्टा 2, तो -6 बट्टा -3 बट्टा 2। अब चेक करो तो आंसर, ये माइनस से माइनस गया, 3 से कट गया 2, 2 ऊपर गया, 2 दूनी 4, देखो 4 आ रहा गुणनफल। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा? -3 बट्टे 2, ठीक है। अगला सवाल, द्विघात बहुपद दे रखा है x² प्लस 7x प्लस 10, ये इसका शून्य निकालना है, शून्य और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करनी है। शून्य कैसे निकालोगे? आप इससे तुलना करोगे, x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, फिर बोलोगे आप a का मान यहाँ पे 1 है, b का मान कितना है? 7 है, और c का मान कितना है यहाँ से? 10, फिर आप करते हैं a इंटू सी, 10 एकम 10 और b का मान 7, गुणा करने पर 10 और जोड़ने पर 7, कैसे क्या है? 5 और 2, 5 और 2 का गुणा कितना हुआ? 10, और जोड़ेंगे तो 7, तो इस 7x की जगह लिखना है अपने को 5x और 2x, मतलब x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो तो यहाँ से बचा x प्लस 5, फिर 2 कॉमन ले तो यहाँ से x प्लस 5, फिर इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लो तो आ गया x प्लस 2, यानी कि शून्य क्या आ गया? देखो 5 को उधर भेज दो, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर किया पहले, अब इस 2 को उधर भेजा तो x का मान आ गया -2, फिर इस 5 को उधर भेजा तो x का मान -5, तो x के मान कितने मिले? -5 और -2, ठीक है, ये 2 मिल गए, ये तो शून्य मिले। अभी सत्यता की जांच और करनी है। सत्यता की जांच क्या है? योगफल बराबर होता है -b/a, इनका योग करो, -5 और -2 को जोड़ा तो -7, और इधर -b कितना? देखो -7 अपॉन a कितना है? देखो a 1 है, तो -7 बटा a कितना हुआ? -7, तो -7 बराबर -7 आ गया। एक और क्या होता है? गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a, गुणनफल -5 इंटू -2 बराबर c कितना है? 10/1, इन दोनों का गुणा कितना हुआ? 5 दूनी 10 और ये बराबर 10 आ गया, ये जांच हो गई, खत्म, ठीक है। अगला सवाल देखो,
अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का बहुपद का सवाल है, बहुपद के शून्य निकालना है। √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 क्या है, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू √3 3 बनेगा, 3 इंटू 4 12। मैं शॉर्ट में फटाफट निपटा रहा हूं इस सवाल को, ठीक है। ये √3 इंटू √3 3, 3 इंटू 4 12, गुणा करने पर 12, और जोड़ने देखो प्लस क्या बोलता है, जोड़ने पर 8। तो ऐसी दो संख्या जिसको जोड़े तो 8 और गुणा करे तो 12, मल्टीप्लाई में चाहिए 12 और जोड़ने पर 8, बोलो कौन सी है। 6 और 2, 6 और 6 दूनी 12 और 6 और 2 8, और 8 कैसे चाहिए, माइनस के, तो दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √3x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 4√3 बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है देखो इसमें से, √3, तो यहाँ पे क्या बचा x² माइनस, इस 6 को ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, इस 3 को भी ऐसा लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो ये √3 बाहर आ गया, बचा कौन 2√3 माइनस यहाँ से क्या कॉमन 2 बच गया x माइनस यहाँ से क्या गया 4 में से 2 बाहर आ गया, बचा कौन 2, √3 का √3, दोनों ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट वापस कॉमन ले लो, यहाँ पे सॉरी x आएगा, यहाँ पे बाहर एक और x ले लो यहाँ पे, ठीक है ये सही है। अब x माइनस 2√3 और यहाँ पे क्या बचा देखो √3x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो, ये आ गया 0 के बराबर, और ये √3x माइनस 2 बराबर 0। अब इस दो को उधर भेजो तो √3x बराबर 2, इस वाले इसको इधर भेजो तो x का मान 2√3, ये एक तो ये आ गया x का मान, एक यहाँ से x का मान 2/√3, एक तो आ गया 2√3, एक 2/√3, ठीक है। अब देख लो इनका गुणनफल क्या है, इन दोनों को गुणा करो, √3 से √3 क्या 2 इंटू 2 4, देखो यहाँ पे 4√3, इसमें √3 का भाग दे दो तो 4 आ गया, यहाँ पे 4 आ रहा है, और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ोगे क्या आएगा -8 बटा प्लस 8 बटा √3 आएगा। इन दोनों को पहले जोड़ो, 2√3 और प्लस में 2/√3 जोड़ो, 10 ले लो, ये पहुंचेगा इधर 3 दूनी 6 प्लस 2/√3 कितना आ रहा है देखो 8/√3, और यहाँ पे क्या है देखो माइनस का प्लस 8/√3, मतलब ये अपने शून्य सही है दोनों आंसर, ओके। ये चैप्टर हो गया अपने कंप्लीट। अब इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ऐसे समझो एक आध ऐसा दे देगा शून्य और ये निकालना, या बहुपद दे देगा शून्य निकालो, या शून्यकों का योग और गुणनफल दे देगा तो बहुपद पहचानो, निकाल सकते हो ऐसे। चैप्टर नंबर पहला और चैप्टर नंबर दूसरा दोनों कंप्लीट हो गए, इन दोनों का कल आपके टेस्ट, ओके। और कल से शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3, ओके। तीसरा सवाल है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कोई डाउट है तो अभी भी पूछो, पहले दूसरे पार्ट में से कुछ भी डाउट है तो अभी पूछो, कोई डाउट है। चलो तो एक सवाल लिखो ये होमवर्क में, देखो इधर एक सवाल होमवर्क में लिख दो।